संख्याओं के अंतर्गत कक्षा 8 के लिए परिमेय संख्याओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। परिमेय संख्याओं की जरूरत, सबसे पहले तो हमें प्रश्न उठता है कि परिमेय संख्याओं की जरूरत क्यों पड़ी हमारे को। इतनी सारी संख्याएं थी हमारे पास, प्राकृतिक संख्याएं थी, पूर्ण संख्याएं थी, फिर पूर्णांक था, फिर भिन्न थी, इसके बाद में परिमेय संख्याओं का नंबर आया। तो परिमेय संख्याओं की जरूरत क्यों पड़ी? तो जिस तरह हमें पता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, बिना जरूरत के मानव ने किसी चीज़ का आविष्कार नहीं किया है। जरूरत पड़ी इन चीज़ों की, जो है परिमेय संख्याओं की, तो हमें परिमेय संख्याओं का आविष्कार करना पड़ा। तो पहले क्या है? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती है? जो हमारी प्रकृति में मिलती है। जिस तरह मेरे हाथ की 5 उंगलियां हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 उंगलियां होंगी। इस तरह प्रकृति में बहुत सी चीजें हम गणना कर सकते हैं, इसलिए प्राकृत संख्याओं की जरूरत पड़ी। इनको हम 1 2 3 4 5 6 से डिनोट करते हैं। अंग्रेजी के अक्षर n से लिखते हैं और अंग्रेजी में इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब ठीक है जी, नेचुरल नंबर हमारे पास था, तो हमें पूर्ण संख्याओं की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, इसके लिए मैं उदाहरण आपको देता हूँ। एक कक्षा है, कक्षा में 10 बच्चे बैठे, सभी बच्चों को बाहर निकाल दिया जाता है क्लास से, तो फिर उस कमरे के अंदर क्या बच जाता है? शून्य। इसलिए शून्य की जरूरत पड़ी। अब शून्य, इसको पूर्ण संख्याएं हैं, जो प्राकृत संख्याओं में शून्य जोड़ देते हैं तो क्या बन जाती है? पूर्ण संख्याएं। इसको W से डिनोट करते हैं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं होल नंबर। अब उसके बाद में हमें पूर्णांक की जरूरत क्यों पड़ी? जब पूर्ण संख्याएं थी हमारे पास, तो देखो माइनस में कई चीजें, हमारा टेम्परेचर है वो माइनस में चला जाता है। सी लेवल से नीचे, पानी के नीचे कोई चीज तैर रही है, पनडुब्बी तैर रही है, उसका जो, तो सी लेवल को शून्य मानते हैं, तो हम क्या करते हैं? उसके लिए माइनस के अंकों की जरूरत पड़ी, पूर्णांक की जरूरत पड़ी। इसके बाद में हमें भिन्न, आधा, पौना, सवाया, इनके लिए हमें क्या करनी पड़ी? जिस तरह आधा लिख दिया। आधा कैसे आया? एक रोटी थी, उसके 2 टुकड़े कर दिए तो ये आधा, इसे 4 टुकड़े कर दिए तो 1/4। इनको दर्शाने के लिए भिन्न की जरूरत पड़ी। लेकिन भिन्नों में भी क्या नहीं था? माइनस के अंक नहीं थे। तो फिर हमें परिमेय संख्याओं की जरूरत पड़ी। परिमेय संख्याओं में ये देखो, ये है आपकी संख्या रेखा। संख्या रेखा पर सभी संख्याएं आती है, पता है आपको? 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अब जैसा कि आपको पता है कि इन संख्याओं के बीच में देखो, इसके बीच में, जीरो और 1 के बीच में आधा पड़ता है, ठीक है, और इस 0 और -1 के बीच में -1/2 पड़ता है। तो माइनस की संख्याओं की जरूरत पड़ी हमारे को। तो माइनस के लिए हमें क्या है? परिमेय संख्याएं बनानी पड़ी। परिमेय संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्या को डिफाइंड ऐसे करते हैं, P/Q, P और Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q, P और Q जहां पूर्णांक है। ये आपकी परिमेय संख्याओं का डेफिनेशन थी। परिमेय संख्याओं की जरूरत क्यों पड़ी? इसके बाद में अब हम क्या करेंगे कि परिमेय सभी संख्याएं हैं, जो क्या है देखते हैं हम, कि जो आपका जोड़ होता है वो सैवृत गुणधर्म, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, अंग्रेजी में है, हिंदी में इसको बोलते हैं जोड़ के अंतर्गत सैवृत गुणधर्म। अब देखिए सैवृत गुणधर्म, अब इसको देखते हैं कि ये होता क्या है। अगर दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ते हैं, प्राकृत संख्याओं को लिख रहा हूं, प्राकृत संख्याएं, अब यहां लिख रहा हूं जोड़। देखिए प्राकृतिक संख्याएं हैं वो क्या इसका पालन करती है? जिस तरह 1 और 2 जोड़ दिए, उत्तर क्या आया? 3। तो क्या है ये? प्राकृतिक संख्याएं ही प्राप्त हो रही है, यानी दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने पर प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो रही है, तो हम कह रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर
एडिशन प्राकृतिक संख्याएं उसका पालन कर रही है। फिर मैंने कहा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या जोड़ने पर पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती है? तो इसके लिए हम देखते हैं। जोड़ में होती है, देखिए अब क्लोजर प्रॉपर्टी है वो, जोड़ में पूर्ण संख्याओं के बारे में जिक्र करेंगे हम। भाई 1 और 2 जोड़ा तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 3। तो ये भी क्या है? पूर्ण संख्या, यानी ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को मानती है, यानी दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो हम जोड़ के अंतर्गत सहवृत गुणधर्म का पालन कर रही है पूर्ण संख्या। अब इसके बाद में आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या जोड़ के अंतर्गत सहवृत गुणधर्म का पालन करता है? तो देखिए पूर्णांक जोड़ के अंतर्गत ये आपने सहवृत गुणधर्म का पालन करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो पूर्णांकों को अगर हम जोड़ेंगे तो पूर्णांक ही उत्तर आएगा। जिस तरह आपको -3 और 3 को जोड़ दिया मान लीजिए तो 0 आ गया। 0 है क्या इसके अंदर? 4 और -1 को जोड़ा कितना आ गया? 3। 3 यहाँ पड़ता है मेरा। यानी अब पूर्णांक के बाद में है आपकी आती परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं यहाँ क्या है? यहाँ लिखेंगे पूर्णांक की जगह क्या है? परिमेय संख्याएं। ये आपकी किताब का सिलेबस में है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या जोड़ के अंतर्गत सहवृत गुणधर्म का पालन करती है? तो हम कहेंगे यस। कैसे? देखिए 1/2 और -1/2 इनको जोड़ा मान लीजिए तो क्या आ गया? 0। 0 संख्या रेखा पर है और परिमेय संख्याओं में 0/1 आ गया। नीचे 1 होना चाहिए, ऊपर है 0। 0 एक परिमेय संख्या है, इसे ये भी है। अब 1/3 घटा में 1/4 अगर घटाते हैं तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। पहले मैं 2 एग्जांपल करवा रहा हूं। पहले मैंने कराया है कि 0 एक क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के बटे में 1 लिख सकते हैं हम। अब हम क्या कह रहे हैं? 1/3 1/4 ये दो परिमेय संख्याएं घटाने पर अगर परिमेय संख्या आती है तो हम क्या कहेंगे? ये सहवृत जोड़ के अंतर्गत सहवृत गुणधर्म का पालन करती है, यानी 12। 3 चौक लघुत्तम कितना आ गया? 12। 4 3 12, 3 चौक 12, 1/12। 1/12 देखियो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा ये, ठीक है। इसलिए परिमेय संख्याएं जोड़ के अंतर्गत सहवृत गुणधर्म का पालन करती है। अब परिमेय संख्याएं क्या घटा के अंतर्गत जो सहवृत गुणधर्म का पालन करती है?